नमस्कार दोस्तों, भारत में पर फिर से बहुत बड़ा खजाना मिला है। पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। चाइना परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, बोल रहा है कि आखिरकार सब कुछ भारत में क्यों मिल रहा है। दोस्तों, भारत को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कह सकते हैं कि जिस चीज़ के पहले हम कनाडा पे, ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड थे, अब वो ख़त्म होने वाला है। भारत रातों रात सुपर पावर बनने वाला है और अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन सब चकमे में। आखिरकार ये कैसे संभव है? आखिरकार जिस चीज़ का इंतजार सबको रहता है, आखिरकार ये पदार्थ सबको नहीं मिलता है। दोस्तों, ये बहुत ही महंगा पदार्थ है। कह सकते हैं कि वर्तमान में हीरे, सोने, चांदी सबसे अधिक महंगा दोस्तों बिकने वाला पदार्थ कह सकते हैं कि जिसका नाम है यूरेनियम। भारत में यूरेनियम का भंडार मिला है और पूरे दुनिया में तहलका मच गया। दोस्तों, आपको बताऊंगा आखिरकार ये यूरेनियम क्या होता है और क्यों भारत में आज सब खुशियां मना रहे हैं। आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग अब तक दूसरे से हाथ फैलाते, अब हम दूसरे को देंगे। आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि यहाँ पे भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में भारत सरकार ने पहले कहा था कि भारत में लिथियम का भंडार मिला है और इस लिथियम से भारत अब लिथियम आयन बैटरी बनाएगा, पूरे दुनिया पर राज करेगा। इतना ही नहीं, जो बैटरी हम चाइना से खरीद रहे थे उस बैटरी को हम लोग नहीं खरीदेंगे। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगा और वो भी भारतीय लिथियम आयन बैटरी से बना हुआ गाड़ी चलेगा। दोस्तों, पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया था और यहाँ पर चाइना बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत झूठ बोल रहा है। तब जाकर दोस्तों भारत सरकार अपनी बोला कि नहीं, हमारे पास 1600 टन लिथियम मिला है, भंडार मिला है। लेकिन अब की बार जो हुआ है ना दोस्तों, ये अपने आप में भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है। कह सकते हैं कि हम लोग को बहुत ब्लैकमेल किया गया। चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, उन्होंने हमको बहुत ब्लैकमेल किया और अब जाके हमें भगवान ने खासतौर पे यूरेनियम दिया है। ये हम लोग के लिए एक वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, यूरेनियम का काम जान के आप लोग हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे भाई आखिरकार इतना महत्वपूर्ण चीज है तो हमें अब क्यों मिला है। आप लोग पूरा खबर देखिए और आप लोग खुशियां मनाइए। देखिए, आप जानते हैं यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हाई लेवल का एनर्जी होता है। एनर्जी इतना खतरनाक होता है ना कि पूरे दुनिया में आज यूरेनियम का डिमांड है। दोस्तों, यूरेनियम का आज बहुत जगह पे यूज है। सबसे पहले तो आप जानते हैं परमाणु बम बनाने में है, न्यूक्लियर बम बनाने में सबसे अधिक यूज किसका है? यूरेनियम का। दोस्तों, जो भी देश परमाणु बनाता है ना, सबसे पहले यूरेनियम का ही यूज करते हैं। उसके बाद कुछ देश है ना, वो थोरियम का यूज करता है। दोस्तों, परमाणु बम बहुत तरीके से बनता है, लेकिन यूरेनियम सबसे बेहतरीन होता है, सबसे खतरनाक होता है। और बड़ी बात तो यह है कि इसलिए सबसे महंगा होता है और हर देश में नहीं मिलता है। सब जगह दोस्तों वो मिलता भी नहीं है और जहाँ भी मिलता है ना, उस पर पाबंदी लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े खुखार देश जो अपने आप को तानाशाह मानता है, अपने आप को शक्तिशाली मानता है, उनका कहना है कि अगर यूरेनियम सबको मिलना शुरू हो जाए तो सब धनवान बन जाएगा, सब शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए उस पर बैन लगा और इसीलिए एनएसजी बनाया। दोस्तों, एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, यानी कि जो देश एनएसजी में शामिल होगा उसी को यूरेनियम मिलेगा। दोस्तों, ऐसा सबने एक लकीर खींचा है और बड़ी बात तो यह है, एनएसजी में जो शामिल हो गया समझो उसका कहानी भी खत्म। सिंपल सी बात है, एनएसजी का एक ही मतलब है, जो देश एनएसजी में शामिल है वो परमाणु बम नहीं बना सकता है और नहीं परीक्षण कर सकता है, क्योंकि एनएसजी में शामिल होने का मतलब है कि केवल वो यूरेनियम से केवल वो बिजली बना सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। और यही कारण कि पिछले 40-50 साल से भारत को सब ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चाइना तो कई बार बोल चुका है, रूस भी कई बार बोल चुका है कि आप एनर्जी में शामिल हो जाइए ताकि आपको हम यूरेनियम देंगे, आप यूरेनियम से बिजली बनाइए, लेकिन परमाणु बम फेंक दीजिए, जो बनाए हैं उसे आप लोग खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपके पास तो अवैध रूप से है। यानी कि अमेरिका के पास जो है वो वैध रूप से है, चीन के पास जो परमाणु बम है वो वैध रूप से है, रूस के पास वैध रूप से है, फ्रांस के पास वैध रूप से है, ब्रिटेन के पास वैध रूप से है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और खासतौर पे इजराइल के पास जो परमाणु बम है ना वो अवैध रूप से है। और इसीलिए सब बोलता है कि आप एनर्जी में शामिल होइए, आप परमाणु बम फेंकिए। अब दोस्तों, आप पूछेंगे आखिरकार दुनिया के तमाम देश भारत को ब्लैकमेल क्यों करा था, सब कुछ चाहता था भारत एनर्जी में शामिल हो जाए। सिंपल सी बात दोस्तों, भारत को यूरेनियम का बहुत डिमांड था, बहुत मांग था। कारण है क्या है, भारत में बिजली बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए था और जब भी भारत यूरेनियम मांगता था तब तो भारत उसका ब्लैकमेल करता था कि एनर्जी में शामिल होइए। दोस्तों, जानते हैं बिजली बनाने में, न्यूक्लियर प्लांट बनाने में यूरेनियम बहुत योगदान देता है। इसीलिए दुनिया में तमाम छोटे से बड़े देश आज खासतौर पर यूरेनियम का यूज कर रहा है। इतना ही नहीं, जो वारशिप होता है, जो सबमरीन होता है दोस्तों,
3 महीना 4 महीना तक पानी के अंदर रहता है, जानते हैं ना सबमरीन दोस्तों। 3-4 महीना तक कह सकते हैं पानी में रहता है, कैसे? यूरेनियम पे, यानी कि वो यूरेनियम पे चलता है कोई भी पनडुब्बी, कह सकते दोस्तों। पनडुब्बी वर्तमान में आजकल न्यूक्लियर हो चुका है, आजकल डीजल से, तेल से, खासतौर पे कच्चा ऑयल से, फ्यूल से कम चलता है दोस्तों। सिंपल सी बात है, सब चलता है कैसे से? यूरेनियम से। कह सकते हैं कि यूरेनियम का हर जगह डिमांड है, हर क्षेत्र में डिमांड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और इसीलिए भारत को कहीं मिल नहीं पाता था। कारण क्या था? भारत के पास परमाणु है और भारत एनर्जी में शामिल नहीं है, तो कोई उसे देता ही नहीं था। लेकिन भारत को वही चीज मिल गया है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। अब चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार कहाँ पे यूरेनियम मिला है और भारत को कितना फायदा होने वाला है। देखिए, हाल ही में ये सर्च किया गया कि हिमाचल प्रदेश में, यानी कि शिमला के पास दोस्तों, 2 जगह पे यूरेनियम मिला है। एक जगह पे 200 टन मिला है और एक जगह पे 220 टन मिला है, यानी कि टोटल कितना मिला है? 420 टन मिला है। और बड़ी बात तो यह है, भारत के तमाम वैज्ञानिक, भारत के तमाम जो रिसर्च कर रहा है, सबका कहना है कि ये तो बहुत कम है। भारत में तो अभी हजारों टन यूरेनियम है, खासतौर पे हिमाचल में ही हजारों टन यूरेनियम होगा। इतना ही नहीं, भारत में कई जगह पे खासतौर पे यूरेनियम का खोज चल रहा है और बहुत सारी जगह पे लिथियम का खोज चल रहा है। यानी कि अब भारत अपने दम पे कई जगह पे खोज करवा रहा है, ताकि आने वाले समय में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाए, चाहे यूरेनियम का क्षेत्र हो या फिर लिथियम का क्षेत्र हो या फिर सोने चांदी का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में भारत अब केवल जांच करवा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में भारत में कई सारे बड़े बड़े खजाने मिले हैं, खासतौर पे पदार्थ मिला है, खनिज पदार्थ, जिससे हम लोग बहुत फायदा मिलने वाला है। अब आप पूछेंगे आखिरकार भारत सरकार दिन रात एक करके करोड़ रुपए खर्च करके आखिरकार खनिज पदार्थ का इतना क्यों खोज करवा, क्या कारण है जो भारत सरकार अपने ही देश में करवा रहा है? चाहे तो खनिज पदार्थ वो खरीद सकता है ना। देखिए, अब जानते हैं, अगर आपको सुपर पावर बनना है, अगर आपको अपने दम पे आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर सब कुछ होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। भारत चाहता है कि 2030-35 तक वो तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ अपने देश में ही खोज ले जो आज हम विदेश से खरीदते हैं। और 2025-30 के बाद आप जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार ऑटोमेटिक तेल खरीदना बंद कर दे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 2035 तक भारत में खासतौर पे डीजल का कहानी खत्म हो जाएगा, खासतौर उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा। तो सिंपल सी बात है, 2035 साल तक भारत आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा और उस समय चाहे थोरियम हो, यूरेनियम हो या फिर लिथियम हो, दोस्तों जो भी महंगा पदार्थ है वो सब भारत में ही मिल जाए ना, तो कितना अच्छा रहेगा। हम किसी से कुछ खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम सबको बेचेंगे और दोस्तों इसी से भारत सुपर पावर बनेगा। आप पूछेंगे आखिरकार इस यूरेनियम से चीन पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, भारत के पास एक मौका और आ गया। भारत के पास ऑलरेडी थोरियम का भंडार पड़ा हुआ है। भारत जब चाहे तब परमाणु बम बना सकता है, जब चाहे तब परमाणु बम का खासतौर पर दोस्तों जखीरा बना सकता है। भारत चाहे तो कुछ दिन में ही हजारों परमाणु बम बना सकता है। भारत के पास थोरियम का भंडार है, लेकिन अब भारत चाहेगा तो दोस्तों यूरेनियम का भी परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि भारत के पास अब यूरेनियम का भी भंडार आ गया है। बिना एनर्जी में शामिल हुए अब भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे इलेक्ट्रिक बनाना हो या फिर सबमरीन में यूरेनियम देना हो। दोस्तों, भारत अब कहीं भी जा सकता है और भारत को अब कोई भी एनर्जी में आने के लिए खासतौर पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास खुद ही वो यूरेनियम आ गया है, जिसके लिए हम लोग तरसते थे। इतना ही नहीं, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा यूरेनियम है, तो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत का आज मित्र है। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया आज भारत से खासतौर पे यूरेनियम देने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये सिंपल सी बात है कि भारत को अब हर क्षेत्र में फायदा ही फायदा मिल रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर भारत के खुद के देश में हो, हर जगह अब वो चीज़ मिल रहा है जिसका हमें डिमांड था। और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान पगलाया हुआ है, उसे लग रहा है कि आने वाले समय में भारत फिर से और परमाणु बम बना लेगा।